बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आजकल पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है और बार बार ये आ रहा है कि पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत बना दी जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी है और जो लोग ये ख्वाहिश लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, नॉर्मली इनका ताल्लुक भी एस्टेब्लिशमेंट से ही है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए थे, या वो लोग हैं जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कौमी हुकूमत क्यों बनाना चाहते हैं? पहले आप ये देखें कि मुतालबात क्या है। ये नेशनल डायलॉग कमेटी है और अब इनकी तरफ से ये मुतालबा आया कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, फजल रहमान और दीगर जितने अकाबरीन हैं उन सबसे मशवरा किया जाए और कौमी हुकूमत बना दें। सबको मिलाकर सियासी दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए डायलॉग की हमायत की जाए और ये एस्टेब्लिशमेंट हमायत करे डायलॉग की, कि सियासतदानों के डायलॉग करवाए और सियासी असीरान की रिहाई भी अमल में लाई जाए। जो कैदी हैं जिनको अंदर डाला हुआ है उनको भी बाहर निकाला जाए। इससे पहले जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब भी इस किस्म की बात लिख चुके हैं और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये बात वो लिख चुके हैं कि कौमी हुकूमत तो बनेगी और ज़रूर बनेगी और पत्थर पे लकीर है। कुछ और दीगर सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं वो भी अक्सर कौमी हुकूमत की बात कर देते हैं। हाँ, जिन लोगों पे नून लीग की मोहब्बत का रंग गालिब है वो लोग कौमी हुकूमत की बात नॉर्मली नहीं करते, लेकिन कौमी हुकूमत की बात अब इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से हो रही है। ये क्यों की जा रही है? देखिए, एक तो बात यह है कि इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने जेल में बैठ कर भी सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दिया और ये इमरान खान साहब की कामयाबी है। अपोजिशन यही करती है कि पॉलिटिकली अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो वो ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और पाकिस्तानी बात मान नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ कर जा चुकी हैं। अभी कल ही एक और मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान, मित्सुबिशी, वो छोड़ के चली गई और एक के बाद एक बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान से फ़रार हो रही हैं और ये लगातार हो रहा है। इसका नुकसान जनाब पाकिस्तान को हो रहा है। जनवरी 2026 तक 125 सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान से निकल गई। कंपनियों का ताल्लुक बरतानिया से है, यूएई से है और दीगर कई ममालिक से है और एसईसीपी ने तमाम कंपनियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। ये पाकिस्तान का सरकारी डाटा है जो ये बता रहा है, जो बात मैंने आपको बताई। नंबर 2, दहशतगर्दी काबू नहीं आ रही, सियासी इस्तेहकाम नहीं हो रहा, सरमायाकारी आने के बजाय पाकिस्तान से निकल रही है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताल्लुकात तो ट्रंप से बना लिए, शहबाज शरीफ के ज़रिए बड़े ठीक ठाक जूते पॉलिश भी किए गए, लेकिन उससे कोई माली फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान में इस्तेहकाम आया नहीं माशी तौर पे, ख़ास तौर पे। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम एक कौमी हुकूमत बना लेंगे। मेरे ख्याल में ये अगर एक बात सोचे ना कि हम बीच में से निकल जाएं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाए और एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दे और जो हुकूमत आए वो पाकिस्तान को चलाए, तो पाकिस्तान 2-3 साल में सेट हो जाएगा। ये जो कौमी हुकूमतों के फार्मूले, फलाने ढिमकाने, ये जब तक जर्नैल ऊपर बैठे रहेंगे ना तो इनकी अकल थोड़ी है। ये लंबे बूट पहनते हैं और इनकी ज़िंदगी और तरह की है, इनकी तालीम और तरह की है, इनकी तरबियत और तरह की है। ये लड़ने में बड़े शानदार हैं, वहाँ पे ये हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन जब ये मईशत के मैदान में आते हैं, बाकी चीज़ों में आते हैं, वहाँ नाक कटवा देते हैं। लिहाजा जब तक ये ऊपर बैठे रहेंगे गवर्नेंस ऐसी ही मजाक बनी रहेगी और पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रहेगा। तो चाहे आप जो मर्जी हुकूमत बना लें। मैं मिसाल देता हूँ आपको याद होगा 2022 की बात है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो एक कौमी हुकूमत तश्कील दी गई थी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सारी जमातें थी। कोई जमात उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, सारी हुकूमत में थे। सिर्फ तहरीक इंसाफ को अकेले को बाहर रखा था। तो एक कौमी हुकूमत इन्होंने बनाई और उस हुकूमत ने रिकॉर्ड लगा दिए महंगाई के, बेरोज़गारी के और कर्ज़ों के और पाकिस्तान के अंदर मईशत की तबाही के, इंसानी हकूक़ की पामालियों के और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के। तो पीडीएम की सरकार इन्होंने जब बनाई थी तो वो एक कौमी हुकूमत थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई थी। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, बैरिस्टर सैफ थे, महमूद मौलवी साहब थे। तो ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर सैफ पे ये इल्ज़ामात लगते रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर के कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन सुहेल आफरीदी ने उनको नहीं लिया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि इनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। अब वो ये एक नया फार्मूला लेकर आए हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक के बाद एक खेलती है, लेकिन जो अपना काम है वो ये नहीं करते।
यहाँ पे बदकिस्मती से एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है और ये BLA ने किया है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, कलअदम तंजीम है। उन्होंने पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों की वीडियो जारी कर दी है। ये फ़ौजी जवान उन्होंने पकड़ लिए थे, जबरी तौर पे उन्होंने गिरफ्तार इनको कर लिया था। जबरी गुमशुदगी, जबरी तौर पे लापता करना, ये ऐसे ही होता है। तो इन्होंने जनाब इनको पकड़ लिया था बगैर किसी कानून के, और ये एक गैर कानूनी काम उन्होंने किया BLA ने। और इन मजबूर फ़ौजियों की अब वीडियोज़ जारी की जा रही हैं और वो काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुछ फ़ौजी तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैं वो कहना नहीं चाहता, फ़ौजी यूनिफॉर्म के अंदर कोई आदमी इतना कमज़ोर दिखे तो अच्छा नहीं लगता, ये बहुत नामुनासिब है। और इसमें उनके मुतालबात जनाब वो कहते हैं मंजूर ना किए गए तो खुदा न खास्ता वो कत्ल कर देंगे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो बार बार वीडियोस जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर से ही वीडियो जारी हो रही है और पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकारों को जो है वो यरगमाल बनाया गया। इनका ताल्लुक़ पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से है, जो मैंने फ़ौजी एहलकार देखे, बड़ा अफसोसनाक है। तो इनकी रिहाई के लिए फ़ौरी तौर पे इक़दाम होने चाहिए। फ़ौरन एक हंगामी ऑपरेशन करना चाहिए ताकि ये ड्रामा बंद हो। और ये वीडियो देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा से आती ना तो हम सबको अंदाज़ा है फिर क्या होना था। लेकिन क्योंकि ये बलूचिस्तान से आ रही है तो बलूचिस्तान की तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा तवज्जो देती नहीं है। देखिए, एक और चीज़ भी इंटरनेशनली आई है और वो पूरी दुनिया के अंदर जनाब वो फैल रही है बात के, और यूरोपीय अखबारात बाकायदा लिख रहे हैं इसे। फ्रांस के अंदर लिखा गया, और जगहों पे भी ये बात छपी है और डिस्कस हो रही है। और एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में जो है वो मनशियात का कारोबार बढ़ता जा रहा है और बैनुल-अक़वामी मीडिया इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में मनशियात का नया हब बन गया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसने इसे कंट्रोल किया है। अब चंद सवाल आते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कौन है जो मनशियात से पैसे बना रहा है? आम लोग तो इतने ताकतवर नहीं होते, और मनशियात का ये सारा कारोबार बॉर्डर्स के इलाकों में होता है। तो बॉर्डर्स के इलाकों में ताकत किसके पास है और कंट्रोल किसका है? एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? ये बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से मनशियात जा रही है, ये कैसे जा रही है? इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? फिर रोज़ाना अफ़गानिस्तान से हज़ारों माहिर वर्कर्स पाकिस्तान में दाखिल होते हैं जो मनशियात का काम करते हैं। यानी ये आम आदमी नहीं कर सकता। आम लेबर जो है ये मनशियात के खेत में काम नहीं कर सकती। आम लेबर जो है वो इसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। ये बड़े माहिर लोग होते हैं। ये हज़ारों की तादाद में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान रोज़ आते हैं। इनको कौन आने देता है? कौन इन्हें रास्ता देता है, परमिट देता है अंदर आने का? और ये रोज़ाना काम करके वापस चले जाते हैं। तो ये, और मैंने ये चीज़ खुद देखी है। और ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे मनशियात तैयार होती है, उन फैक्ट्रियों को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? फिर ये माल कैसे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करता है और पाकिस्तान से बाहर स्मगल होता है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इन चैलेंजेस का सामना है। ख़ास तौर पे अपने जो मिलिट्री के लोग हैं उन्हें फ़ौरी तौर पे रिहा करवाया जाए ताकि बददिली ना फैले। फिर नाज़रीन, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन तकरीबन पाकिस्तान की हो चुकी है। ये बात आप अपने जहन में रख लें। सिर्फ इसकी एक रस्मी जो अनाउंसमेंट है वो बाकी है, और वो रस्मी अनाउंसमेंट करने की किसी को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान की तरफ से कोई गर्म हवा नहीं जा रही। ये इसराइली बार बार कहते रहे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल का नाम भी नहीं लिया। फ़लस्तीनी बच्चों के जो कत्ल हुए उनका नाम भी नहीं लिया। और बोर्ड ऑफ पीस के इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी बात नहीं की शहबाज शरीफ ने जिससे नेतन्याहू या इसराइल नाराज़ हो जाए या उन्हें नागवार गुजरे। ऐसी कोई बात पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं की। अगर वो कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइल को पता है वो क्या कर रहा है। जो जुल्म कर रहा है लगातार वो कर रहा है, और उसको अगर जालिम आप कह भी दें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इसराइल नाराज़ हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर आदमी इसराइल को कभी नहीं मिला, और ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा सबसे बेहतर आदमी है जो हमें वाइट हाउस में आज तक मैसर आया। ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसराइल की राय है, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की राय है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इसराइल को बुरा लगे। आज जो कौमी अखबारात हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे बाकायदा लिख दिया गया कि हज़ारों फ़ौजी भेजने का वादा। ये चीज़ छप गई है और मेन हेडलाइन छपी है, हज़ारों फ़ौजी गज़ा भेजने का वादा। तो ये जो फ़ौजी गज़ा में जाएंगे, इसके लिए कौम को क्या एतमाद में लिया गया? इसके लिए क्या कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर डिबेट हुई?
क्या अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने इस पर बात की? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट का अपना फ़ैसला है और वो अपना फ़ैसला मुसल्लत कर रहे हैं जैसे वो हमेशा से करते चले आए। पंजाब गवर्नमेंट का नाज़रीन तैयारा जो है वो दर्द सर बना हुआ है पंजाब हुकूमत के लिए ही। अच्छा, मरीम नवाज़ को तो इस बात की फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आवाम से वोट ही नहीं लेना। उन्होंने तो आसिम मुनीर साहब को राज़ी रखना है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी रखना है। उन्होंने खुद बताया था कि वो तरीका उन्हें अच्छे से आता है कि उसमें जूते साफ़ करने पड़ते हैं, तो वो बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। तो उन्हें पता है कि मैं चाहे जहाज़ लूँ, चाहे मैं रॉकेट लूँ, चाहे जो मर्ज़ी मैं चीज़ ले लूँ, सोने का बना हुआ जहाज़ भी ले लूँ, तो मुझे अभी कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि अवाम की औकात नहीं है, इनको लगता है, और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके साथ है। तो ये तैयारा उन्होंने लिया है और तैयारे के बारे में पता चल रहा है कि जनाब ये तो अय्याशी वाला तैयारा है। अब इसके ऊपर रिपोर्टें आ रही हैं सामने। ये तो बातें छुपा रहे थे, लेकिन कंपनी ने बता दिया कि जनाब यही लेकर गए। अब ये प्राइवेट तैयारों में वो तैयारा है जो अय्याशी के लिए इस्तेमाल होता है, एक मुकाम रखता है। इलॉन मस्क जैसे लोग इस तैयारे को इस्तेमाल करते हैं। गल्फ स्ट्रीम बड़ा कमाल तैयारा है, महंगा तरीन जहाज़ है, इसमें बेडरूम भी है, बेहतरीन ज़बरदस्त, आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मसाज चेयर्स वगैरह बहुत कुछ है जहाज़ के अंदर, कमाल जहाज़ और बड़ा सेफ़ जहाज़ है। तो ये जनाब मरीम नवाज़ के लिए लिया गया ताकि वो इंजॉय करें। 4 झूठे जवाज़ अभी तक पेश किए गए मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से या पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ये झूठे जवाज़ हैं चारों। मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, पहले ये कहा गया कि ये एयरलाइन के लिए ख़रीदा गया है, फिर पता चला कि उस एयरलाइन का तो वजूद ही नहीं है, तो झूठ पकड़ा गया। फिर ये कहा गया ये एयर एम्बुलेंस है, और भाई इतनी महंगी एयर एम्बुलेंस तो होती ही नहीं। एयर एम्बुलेंस के लिए जहाज़ इस्तेमाल होते हैं, वो तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं इतने पैसों में। तो ये एयर एम्बुलेंस भी नहीं निकली, और ये भी झूठ पकड़ा गया कि इसके अंदर तो ऐसा कोई स्ट्रेचर कोई चीज़ है ही नहीं। फिर तीसरा जनाब, ये किराए के ऊपर हम दिया करेंगे। और भाई इसका किराया कौन देगा? ये तो मिलियंस के अंदर इसका 1 घंटे का उड़ने का खर्चा है, यानी मिलियंस के अंदर इसका 1 घंटे का उड़ने का खर्चा है। ये इतना महंगा जहाज़ है, इसकी मेंटेनेंस पे बहुत पैसे लगते हैं। तो ये किराए वाला झूठ भी इनका पकड़ा गया। अब ये कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि हमने गरीबों पे पैसे खर्च किए हैं रमज़ान में, तो अपने लिए एक तैयारा ले लिया, तो फिर क्या हुआ? आप अंदाज़ा करें कैसे बेशर्म है ये लोग, कि वो कह रहे हैं जनाब हमारा बजट है, हम जो मर्ज़ी करें। और भाई कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा थोड़ी है। और गरीबों पे जो पैसा खर्च किया वो कौम का पैसा खर्च किया। गरीबों से ही पैसा छीनते हैं और फिर बाद में उन्हें उसमें से थोड़ी सी पीनट्स दे देते हैं, चंद दाने उनके आगे फेंक देते हैं। मिसाल के तौर पे गरीब का खून निचोड़ लेते हैं, गरीब को भारी बिल भेजते हैं, उसको टैक्सेस लगाते हैं। जब वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है तो थोड़ा सा पैसा वापस करके उस पर एहसान जतला देते हैं। ये इनका तरीका है, वारदात है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फिर भी जो रमज़ान के अंदर मुस्तहिकीन को पैसे दे रही है या इमदाद दे रही है, वो पंजाब गवर्नमेंट से ज़्यादा है। यहाँ पे 10,000 है तो वहाँ पे 12,500 है, तो वो फिर भी ज़्यादा इमदाद दे रहे हैं गरीब सूबा होने के बावजूद। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ब्यूरोक्रेसी पर पंजाब में नई नवाजिशात शुरू हो गई हैं, और नई गाड़ियों की भी एक कमाल किस्म की पॉलिसी आ गई है। अफसरान जो है वो अब ज़्यादा लग्जरी और ज़्यादा आसाइश वाली गाड़ियाँ, ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर सकेंगे। उनकी तादाद भी बढ़ गई है और अनलिमिटेड पेट्रोल भी उनको मैसर रहेगा। फैमिली भी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, खुद भी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, अनलिमिटेड पेट्रोल भी है, मौजा ही मौजा। तो ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के लिए ज़बरदस्त पॉलिसी आई है और उन्हें बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा जनाब अगर आप परसेंटेज के अंदर देखें कि गुर्बत में इजाफा सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो ये सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जिस सूबे में सबसे ज़्यादा गुर्बत में इजाफा हुआ है वो सूबा बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान तो पहले ही बहुत गरीब था। वो सूबा जंगज़दा बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा ये नहीं है, वो सूबा जो है वो पंजाब है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्बत के अंदर इजाफा हुआ है और लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन पंजाब के हुक्मरान अमीर हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। पंजाब के हुक्मरान जो है वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशें हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की एक मैं छोटी सी बात आपसे कर लेता हूँ। तहरीक इंसाफ में शदीद मायूसी है। देखिए, जब तक इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर नहीं आएगा ना, या उनका कोई मैसेज क्लियरली सामने नहीं आएगा, या उनकी फैमिली बैठ के कोई क्लियर बात नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है कि यही सूरत हाल रहेगी। लोग बहुत गुस्से में हैं कि उनके नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया इमरान खान के लिए। हकीकत पता है कि हकीकत यह है कि जो अवामी नुमाइंदे थे ना, वो अवाम की तरफ देख रहे थे ये खुद ही कुछ कर दें, और अवाम जो है वो नुमाइंदों की तरफ देख रही थी कि ये कुछ कर दें, और दोनों ने कुछ नहीं किया। यानी अभी भी अगर कहीं पे लोग बैठे हुए हैं तो वो थोड़े से लोग हैं, 100 लोग भी नहीं हैं, 150 लोग भी नहीं है एक जगह पे। तो मैक्सिमम भी अगर किसी जगह पे लोग इकट्ठे हुए तो चंद हज़ार लोग इकट्ठे हुए। ये हकीकत आपको माननी पड़ेगी कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तैयारी नहीं थी, और ये जमात बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है
इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के मामले पे। ये कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें दो रास्ते हैं, या तो मायूस हो जाए और आप लोग एक दूसरे को गालियां दें, दूसरा रास्ता ये है कि फिर तैयारी करें, फिर निकले, फिर लड़ाई लड़े और मायूसी छोड़कर मुकाबला करें। क्योंकि इमरान खान मायूस हो जाता ना तो बहुत पहले डील कर लेता। उसका प्रॉब्लम यह है कि वो मायूस नहीं होता, वो मुकाबला करता है। तो अगर इमरान खान मुकाबला करना है तो बाकियों को भी करना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।